तो उस दिन बताए थे कि किसको क्या बोलते हैं, वर्ड के कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। ये सॉरी, क्यों यूज करते हैं हम लोग वर्ड एप्लीकेशन, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो कोई बताइए कि वर्ड एप्लीकेशन क्यों यूज किया जाता है। अच्छा, एक बार हम लोग जब पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोग को, कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय आप कोई बताएगा कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं। ऊपर वाला जो बार रहता है, मतलब कोई भी विंडो का फर्स्ट जो ऊपर वाला बार रहता है उसको क्या बोलते हैं। कोई भी आइकॉन। विंडो, विंडो मीन्स कि क्या समझ में आता है। नहीं, आइकॉन नहीं बोलते। अच्छा, एक चीज कोई बताइए, बात नहीं। हम लोग काफी इस पर डिस्कस किए थे। हाँ, चलो ठीक है, वो बताइए। जैसे आप मतलब इस पे हम लोग काफी डिस्कस किए थे। पहले हमको ये बता दीजिए कि जैसे कोई भी स्क्रीन, जैसे आप हम लोग बताए थे ना, जैसे ये जो खुलता है, ये जो खुलता है इसको क्या बोलते हैं। एक विंडो बोलते हैं ना, खुला है। विंडो का मतलब क्या समझ में आता है, कि जैसे विंडो का मतलब दो तीन चीजें आपके दिमाग में घूमती होगी। एक तो विंडो 10 हो गया, मतलब कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। दूसरा, इस तरह का जो भी खुला कोई भी स्क्रीन खुलता है ना, तो बोलते हैं कि एक विंडो खुला हुआ है। तो ये मेरा एक वर्ड का एक स्क्रीन खुला हुआ है, कि वर्ड का विंडो खुला हुआ है। तो मेरा सवाल था कि इसके ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले बार को, सबसे ऊपर वाले बार को क्या बोलते हैं। इस पे हम लोग पहले भी क्लास कर चुके हैं और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी विंडो के जो टॉप मोस्ट, मतलब जो बार रहता है, टॉप मोस्ट हेडिंग रहता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं मेरे ख्याल से। आवाज कट रहा है मैम। आई एम रॉ और राइट। राइट मैम। बोले उसको टाइटल बार बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं, टाइटल बार। सही या गलत। सही है मैम। किसी भी विंडो के, सिर्फ ये वर्ड की विंडो के बारे में बात नहीं हो रही, किसी भी विंडो के बारे में बात हो रही है। किसी भी विंडो, विंडो का मतलब कि यहाँ पे विंडो का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें आती हैं। तो यहाँ पे जो विंडो है, इस विंडो का मतलब हो गया कि क्या बोलते हैं, कोई स्क्रीन। अगर आपको बोला जाए तो ये दिमाग में रखिएगा कि मतलब किस चीज के बारे में बात हो रही है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बात बारे बार बात हो रही है तो वहां पे विंडो 10, विंडो 7 इस टाइप से बोला जाएगा, या फिर बोला जाएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडो इंस्टॉल है। तो इस तरह से बात होगी तो समझ में आएगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो रही है। लेकिन जहां पे बोला है कि विंडो खुला हुआ है, यानी कि आपका कौन, मतलब स्क्रीन खुला हुआ है, कौन सा स्क्रीन। तो ये वर्ड का एक स्क्रीन खुला हुआ, वर्ड का एक विंडो खुला हुआ। तो किसी भी विंडो, कोई भी, जैसे ये मेरा पूरा का पूरा पावर पॉइंट का स्क्रीन खुला हुआ है सामने में, ये पूरा का पूरा पावर पॉइंट का खुला हुआ है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो ये होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं टाइटल बार। और इसमें क्या क्या रहता है, देखिए आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या क्या रहता है, देखिए यहाँ पे हमने खोल के रखा है पावर पॉइंट। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, इस टाइटल बार के अंदर क्या क्या रहता है। तीन चीजें सबसे पहले रहती हैं। एक तो उसका टाइटल रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो अगर जिस नाम से सेव है वो रहेगा। और उसके बाद मतलब अगर वो टाइटल बार है तो यानी टाइटल तो रहेगा ही, तो वो जिस नाम से सेव है वो रहेगा। और वो किस मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये पावर पॉइंट का है तो ये पावर पॉइंट, वर्ड का रहता तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस तरह से होता। और उसके बाद यहाँ पे क्लोज बटन रहता है। फिर वही मिनिमाइज बटन रहता है। फिर ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन रहता है। तो जिसको एक क्या बोलते हैं, विंडो कंट्रोल बोलते हैं। ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको विंडो कंट्रोल बोलते हैं। टाइटल बार में टाइटल रहता है। उसके बाद ये क्विक एक्सेस के लिए कुछ बटन्स रहते हैं। क्विक एक्सेस के लिए देखिए यहाँ पे मेरा पावर पॉइंट का खुला हुआ है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये क्विक एक्सेस के लिए कुछ बटन्स हैं, जिससे आप सेव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रिडू कर सकते हैं। यहाँ पे आप और ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है ना, ओपन भी कर सकते हैं। ये दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर और भी बटन्स ऐड कर सकते, लीजिए यहाँ पे इतने सारे बटन्स है, और मोर बटन्स आप ऐड कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से सेव हटा दें, बस यहाँ से टिक कर दीजिए, देखिए यहाँ से सेव बटन हट गया। दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा ना। देखिएगा ये यहाँ से सेव हट गया। हम यहाँ पे फिर ऐड करना चाहें तो बस इसको हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे मतलब इंक्लूड हो गया। जो पहले था, अब और इस तरह से कुछ कुछ डाल सकते हैं। जैसे आप ओपन वाला भी यहाँ पे क्विक एक्सेस के लिए डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ ओपन भी आ गया।
थोड़ा हम बोल पहले रहे हैं, लगता है रिप्रेजेंट थोड़ी देर में हो रहा है। तो यहाँ पे ओपन बटन भी आ गया, ऑफिस में भी होगा ये, बिल्कुल ये जितने बटन है ना यहाँ पे भी हैं। ऑफिस बटन के में देखिए, एक जैसे बता रहे हम लोग टाइटल बार के बारे में बात कर रहे थे। ये मेरा टाइटल बार, इसके अंतर इसमें क्या क्या आता है? एक तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट का नाम, उसका टाइटल। फिर दूसरा वो कि कंट्रोल बटन, मतलब जो इस विंडो को कंट्रोल करेगा, इसको बंद करना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ये मिनिमाइज का है, ये मैक्सिमाइज के लिए है। देखिए एक चीज और इसको दिखाते हैं, देखिए ये क्या होता है। ये तो क्लोज के लिए है, ये मिनिमाइज के लिए है। जैसे इसको करिए मिनिमाइज हो गया। ये बटन जो होता है बीच वाला, ये रिस्टोर के लिए होता है। ये बटन होता है रिस्टोर के लिए या मैक्सिमाइज। रिस्टोर मतलब ये छोटा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर ये रिस्टोर हो गया, ये अब ये मैक्सिमाइज यानी फुल साइज में हो जाएगा। और ये मिनिमाइज के लिए होता है, ये क्लोज के लिए होता है। एक उसका टाइटल होता है, दूसरा ये होता है क्विक एक्सेस। यहाँ पे विंडो आपको प्रोवाइड करता है, मतलब कि यहाँ पे कुछ बटन क्विक एक्सेस के लिए, कि हमको पूरा मेन्यू ना खोलना पड़े और हम क्विक एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ बटन्स रहते हैं जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो और दूसरा जोड़ के या यहाँ से हटा के। ऑलरेडी जनरली मतलब इसमें अंडू रीडू और सेव का रहता है। तो ये बात हुई टाइटल बार के बारे में। और एक चीज रहता है ये लोगो, जिसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ये इतना हो गया टाइटल बार के बारे में बातें, ठीक है। ये सारा हो गया इसका। अब ये देखिए टाइटल बार के में ही अब अगला बात आता है, इसमें और क्या क्या विंडो में रहता है। ये जो रहता है यहाँ पे एक कॉर्नर पे, देखिए यहाँ पे इस कॉर्नर पे दिख रहा होगा, ये हेल्प बटन है। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को टूल बार बोलते हैं। इस एरिया को टूल बार बोलते हैं। इसमें सब कुछ है जो टूल बार बोलते हैं। मतलब जिसमें सॉरी मेन्यू बार जिसको बोलेंगे आप। तो इसमें सब कुछ रहेगा, जैसे कि मतलब सारा जितना बटन, होम बटन, इंसर्ट बटन, जो भी है। मेन्यू बार ये हो गया। और आपको पता है ये सब चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नीचे वाले एरिया को स्टेटस बार बोलते हैं। नीचे वाला जो एरिया है, जैसे ये मेरा जो एरिया है, इस एरिया को स्टेटस बार बोलते हैं। बीच का एरिया लिखने के लिए देता है, बीच का एरिया जो लिखने के लिए देता है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, क्योंकि इसमें लिखने का काम आता है। इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। हम लोग एक काम करते हैं, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलते हैं, तो फिर आप लोग को शायद वहां पे दिखाएं कि और क्या क्या होता है। देखिए वर्ड निकाल कर टाइप करना वो तो आता है सबको, लेकिन किसको क्या बोलते हैं वो मुश्किल है। आपको खोल के दे दिया जाए तो कोई मतलब 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा भी बैठ के टाइप करने लगेगा, मतलब देख के अल्फाबेट ABC। तो वो करना और किसको क्या बोलते हैं ये जानना थोड़ा अलग बात होती है। तो अगर आप लोग भी वैसे वाले हैं कि किसको क्या बोलते हैं वो नहीं पता है, बस वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लिया और टाइप किया, तो फिर मतलब बच्चे और उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे मेरा एक वर्ड का विंडो खुला हुआ है, इसमें ये टाइटल बार हो गया, ये मेरा जो भी हो गया मेन्यू बार हो गया, ये पूरा एरिया जो हो गया ये मेन्यू बार हो गया। उसके बाद ये एरिया जो है, ये पूरा एरिया जिसमें ये आपको सारा ऑप्शंस दिख रहा है, ये पूरा एरिया जो ऑप्शंस दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं रिबन, बोलते हैं एक साथ, इसको बोलते हैं रिबन, उसको रिबन बोलते हैं। देखिए ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है, ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है। उसके बाद ये जो पूरा जितना ऑप्शंस है, उसके बाद ये वाला बटन जो है हेल्प बटन है, ये हेल्प बटन है। आपको पता है कि ये है, ये जहां इस तरह का दिया जैसे लाइएगा, ये हेल्प बटन है। ये स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार है, ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। ये स्टेटस बार है पूरा का पूरा, ये नीचे वाला एरिया ये स्टेटस बार है। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। ये देखिए अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, इसको भी पढ़ना आना चाहिए ना हम लोगों को। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, 1 of 1, मतलब ये एक पेज है, हम लोग इसमें और पेज डालते हैं, रुकिए। यहाँ पे लिख रहा होगा 2 of 2। अब हम लोग यहाँ पे अगर इस, अब फर्स्ट पेज पे है, देखिए 1 of 2। मेरे इस डॉक्यूमेंट में 2 पेज है ये बता रहा है, जिसमें से हम लोग अभी नंबर 1 पेज पे हैं। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए लिख रहा है
हम लोग जरा भी स्पेस लेंगे ना उसको लिख लेगा कि 1। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखते हैं, देखिए ये मानता है एक वर्ड, हमने एक वर्ड लिख लिया, यहाँ पे देखिए जैसे स्पेस लिए ना उसको दूसरा वर्ड काउंट किया है। यहाँ हमने इंडिया लिखा तो यहाँ पे लिख रहा है 2 वर्ड और एक स्पेस, स्पेस को दूसरा वर्ड काउंट किया। देखिए फिर स्पेस लेंगे ना, जैसे स्पेस लिए इसको लगा कि जैसे लिखिए, 1 मिनट, जैसे एक वर्ड में हम लोग हैं, ये देखिए दूसरा वर्ड, अब यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी, जैसे स्पेस लेंगे फिर वो तीसरा वर्ड काउंट करेगा। मतलब ये बता रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितना वर्ड है, ये वर्ड काउंट कर रहा है। और दूसरा ये आपका लैंग्वेज बता रहा है कि किस लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद स्टेटस बार की बात कर रहे हैं हम लोग। ये आपका डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर देख लीजिए स्टेटस बार में, और क्या क्या है ये डॉक्यूमेंट को किस किस व्यू में देख सकते हैं, वो है किस किस व्यू में देख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी दिखेगा, और ये स्टेटस बार में ये सारी चीजें जो है ना, ये व्यू दिख रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ तो चलिए ठीक है, ये मतलब काम की चीजें हैं, बोर मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम पास किया जा रहा है, इसको समझ लीजिए। ये देखिए, ये आपका, ये हम लोग स्टेटस बार के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेटस बार में क्या क्या रहता है, एक तो आपके डॉक्यूमेंट में कितना पेजेस है, वो आपने आपके डॉक्यूमेंट में कितना वर्ड काउंट हुआ, ये वर्ड मतलब कि कितना आपने लिखा है, वो वर्ड काउंट करके बताता है। किस लैंग्वेज में है वो बताता है। उसके बाद और रहता है कि अब इसका व्यू, ये देखिए अभी हम लोग 100% में इसको देख रहे हैं, इसको हम लोग कम ज्यादा में कर सकते हैं। देखिए अभी 60% में आ गया, इसको हम लोग कम कर रहे हैं। ये हम लोग यहाँ से, ये सब कुछ चीजें ऊपर में भी है, ये सारी चीजें ना यहाँ पे भी आपको मिलेगी, ये यहाँ पे भी मिलेगी। जैसे ये व्यू दिख रहा है ना 80% में, यहाँ पे भी व्यू से हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे 100%। ये यहाँ पे इसी तरह इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, और जनरली 100% में हम लोग इसको देखते हैं। फिर यहाँ पे है कि अलग अलग मतलब डॉक्यूमेंट को देखने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग किस व्यू में देख रहे हैं। तो जैसे कि ये हो गया ड्राफ्ट व्यू, फिर ये हो गया, देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर है, मतलब आपको दिखेंगी। हम लोग इसको फिलहाल इसको करते हैं प्रिंट लेआउट। जनरल जो हमारा डॉक्यूमेंट सामने खुला रहता है ना, आप जब भी वर्ड ओपन करेंगे, आपका जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट वर्ड का खुलता है वो प्रिंट लेआउट में खुलता है, जिसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट। मतलब जिसमें आपका व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, व्यू में भी अलग अलग चीजें, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आउटलाइन व्यू होता है, ड्राफ्ट व्यू होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये प्रिंट लेआउट व्यू में। जनरल आप डॉक्यूमेंट वर्ड का खोलेंगे तो आपके सामने जो डॉक्यूमेंट आता है वो प्रिंट लेआउट व्यू में आता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, वेब लेआउट व्यू होता है। तो बहुत सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा मतलब डिटेल्स में क्या होता है वो चीजें। फिलहाल ये स्टेटस बार के बारे में बात हो रही थी, तो इसमें इतना चीज होता है। आप डॉक्यूमेंट को जूम और मिनिमाइज करके इसमें देख सकते हैं। उसके बाद वही आप इसमें व्यू रहता है, इसमें आपके वर्ड के बारे में, आपके डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, और टाइटल बार के बारे में पता ही चल गया क्या क्या रहता है। ये आपका क्या बोलते हैं, टूल मेन्यू बार हो गया। ये आपका जो भी है, ये पूरा एरिया जो है आपका, ये रिबन कहलाता है। आप अगर कहीं भी सर्च करेंगे ना रिबन, तो उसमें दिखाएगा कि ये रिबन, इस एरिया को रिबन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि रूलर, इसमें हाइड है, वर्ड के डॉक्यूमेंट में ना रूलर हाइड है, इसको भी हम लोग ला सकते हैं। यहाँ पेज लेआउट से यहाँ रूलर ऑफ करके रखा हुआ है, इसको हम लोग, सॉरी, इसका रूलर ऑफ है। ये देखिए व्यू से जाके यहाँ रूलर ऑन कर देंगे, ये रूलर दिखेगा। इस एरिया को, इसको रूलर बोलते हैं, इसको रूलर बोलते हैं। पता चलेगा जब हम लोग मतलब कुछ काम करेंगे ना, जैसे देखिए ये बताएगा कि किस पोजीशन पे है, ये रूलर है। उसके बाद और क्या होता है, ये एरिया आपका हो गया टेक्स्ट एरिया, जिसमें आप लिख पा रहे हैं। वही चीज बताया स्टेटस बार में, ये डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन रहता है। ये आपका जो साइड वाला जो हो गया, ये स्क्रॉल बार हो गया, ये आपका स्क्रॉल बार हो गया।
जिसमें आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जनरली वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दो चीज होती है, मैंने एक साइड में और एक नीचे। उसके बाद ये हेल्प बटन हो गया, ये टैब सेलेक्टर हुआ, और क्या बचा? ये ब्राउज बटन है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये बटन ब्राउज बटन है। ये देखिए, ये स्लाइड ऊपर नीचे करने का, ये स्लाइड ऊपर नीचे इससे कर सकते हैं। पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं इससे। वर्ड में भी आके चेक कर लेते हैं इस चीजों को। देखिए, स्क्रॉल करने के लिए या तो इसको हम इस एरिया को या तो हम पकड़ के खींच सकते हैं, या फिर अब धीरे धीरे जाना है तो फिर ऐसे करके यहाँ से इसको इसको ब्राउज बटन बोलते हैं। ये तो बात थी कि एक विंडो में क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। देखिए, ये मेरा पावर पॉइंट खुला है ना, तो कोई बताएगा स्टेटस बार में क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? इस स्टेटस बार में क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई पढ़ के बताएगा? वो तो वर्ड का था, ये पावर पॉइंट का है। इसमें कोई पढ़ के बताइए कि मतलब इस पावर पॉइंट के स्टेटस बार में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। लिखा हुआ मेरा है माउस भी यहीं पे है। स्लाइड 18 और 53 ऑफिस थीम इंग्लिश हाँ, वर्ड में इसका लिखा क्या हुआ है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ स्लाइड 18 और 53? मतलब 53 पेज पूरा है जिसमें आप 18 पेज खोल के रखें। यस, हाँ, जिसमें 53 पेज पूरा है, हम लोग 18th पेज पे है। और इसमें मतलब ये जो बनाने के लिए यूज किया गया स्लाइड, ये ऑफिस थीम यूज किया, ये लैंग्वेज है। मतलब कि ये डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। तो और जैसे इसके बारे में ऊपर में टाइटल बार में लिखा है पीपीटी 12, तो मतलब ये इसका नाम हो गया, ये पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ है। जिस तो नाम ये से सेव बातें थी किया कि गया वो नाम। हाँ, जिस नाम से आपने सेव किया है वो नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि वर्ड का डॉक्यूमेंट हम लोगों ने अभी तक सेव नहीं किया था, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा था। तो अभी तक सेव नहीं हुआ, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे लिख रहा है। तो ये चीजें थी मतलब उसके टाइटल बार के बारे में, ये सॉरी विंडो के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि देखिए, ये है ना रिबन, रिबन के बारे में बात हो रही थी। द मेन्यू एंड टूल बार हैव बीन रिप्लेस्ड विथ ये पूरा एरिया हम आपको वहां पे बताए, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, रिबन कहते हैं। जिसमें मेन्यू बार और क्या बोलते हैं, टूल बार, सबको लेके वो एरिया कहलाता है रिबन का एरिया। और इच टैब तो आपको भी पता है, इसमें जितना भी टैब है, मतलब कि ये पूरा एरिया जो मेरा हो गया, ये पूरा एरिया जहां पे होम बटन से लेके नीचे तक का पूरा एरिया, ये इस एरिया को अगर एक साथ बोले तो ये रिबन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसमें टूल बार जो भी रहता है, मेन्यू बार जो भी रहता है, तो मेन्यू बार हर टैब, मतलब टैब मीन्स कि जब हम एक पोजीशन पे हैं फिर दूसरे पोजीशन पे आ गए, यानी कि दूसरे टैब पे आ गए, ये तीसरे टैब पे आ गए, ये चौथे टैब पे आ गए, मतलब कि हर मेन्यू यानी हर टैब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। या आप लोग को भी पता है कि हम लोग अगर होम में जाएंगे तो हम लोग उससे इतना सारा काम कर सकते हैं, इंसर्ट में जाएंगे तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन है। तो ये हर टैब में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। तो इस एरिया को कहते हैं रिबन। उसके बाद आता है बात टाइटल बार के बारे में। इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं कि टाइटल बार में क्या क्या होता है। टाइटल बार में कॉर्नर पे क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन और रिस्टोर बटन होता है, आप लोगों को भी पता है, जिससे हम डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और उस पे उसका हेडिंग रहता है। फिर बात करते हैं रूलर के बारे में। तो रूलर भी अभी हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में समझा चुके कि दो रूलर होगा, हॉरिजेंटल रूलर और क्या बोलते हैं वो वर्टिकल वर्टिकल रूलर। तो हॉरिजेंटल रूलर वही यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करने के लिए यूज कर रहे हैं। सॉरी, रूलर के बारे में बात हो रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, रूलर के बारे में बात हो रही है। तो रूलर जो है ऊपर में जो स्केल दिया हुआ है वो रूलर कहलाता है। ये जो है ना स्केल दिया हुआ है, ये रूलर कहलाता है। इसका यूज कैसे होता है, रुके हम आपको दिखाते हैं इसका यूज कैसे होता है। रूलर का यूज आप बोलेंगे कि क्या यूज है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ कुछ लिखा, देखिए हमने यहाँ कुछ लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेम के बाद अगर हम स्पेस मारेंगे ना, देखिए थोड़ा सा गया, फिर देख रहे थोड़ा, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि हम अगर टैब मारे, अगर हम बटन दबाएं तो सीधा मेरा इस पोजीशन पर कर्सर आ जाए, ठीक है। मेरा पोजीशन मतलब हम यहाँ से पोजीशन सेट कर दें कि अगर हम मतलब स्पेस लें तो मेरा कर्सर सीधा यहाँ आ जाए,
हमको कर्सर को बार बार घसकाना ना पड़े, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रूलर यूज करके टैब सेट करते हैं। कैसे, देखिए हमने इस पोजीशन पे टैब सेट कर दिया। टैब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा काला जैसा एल बना होगा, दिख रहा है सबको? यस मैम। दिख रहा है? हाँ, तो ये छोटा सा काला जैसा एल बना, फिर हमने इस पोजीशन पे सेट कर दिया। देखिए इसका क्या कमाल है, हम यहाँ इस पोजीशन पर है ना, इस पोजीशन पे है, हम टैब मारेंगे सीधा वही जाएगा, पहुंच गया ना? अब पहुंच गया उस पोजीशन पे। देखिए इसको हमको यस हटाना मैम। है, बस इसको क्लिक करके नीचे की तरफ खींच दीजिए। इसको हम लोग क्लिक करके नीचे की तरफ माउस से खींच देंगे ना, तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा। माउस से बस नीचे की तरफ खींच, देखिए अब मेरा कहाँ चला गया, अगले पोजीशन पे चला गया। तो अगर हम ऐसे टैब मारेंगे, देखिए हम अगर हम ऐसे मतलब एक बार टैब मारेंगे, इसको भी हटा देते हैं, देखिए क्या होता है। इसको भी हटाते हैं तब बताते हैं क्या होता है। इसको भी हम लोग नीचे हटा ही देते हैं पहले। हाँ देखिए, जैसे मेरा इस पोजीशन पे नेम के बगल में कर्सर है, हम टैब बटन दबाएंगे ना, देखिए मेरा बस इतना सा खसका, फिर हम टैब दबाएंगे, इतना सा खसका, फिर टैब, मतलब अगर हमको इस पोजीशन पर आना है तो हमको 3 से 4 बार टैब मारना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हमको अगर अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर रूलर का यूज करके यहाँ पे सेट करके रख दिए, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, एक बार यहाँ पर आएगा, दूसरी बार मारे तो यहाँ पर आएगा। तो जैसे हमने टैब मारा, देखिए उस पोजीशन पे पहुंच गया। यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा, मान लिया लिखते हैं हम लोग कुछ भी, जैसे लिखते हैं इसी का यूज है, मान लिया हमको, 1 मिनट, ठीक। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे फादर्स नेम। अब हम लोग जैसे क्या, इसका मतलब देखिए पर्पस बता रहा है कि हम सेट कर दिए, अब सीधा सीधा वही पहुंचेगा। बार बार हमको, जैसे कि हम जब हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं ना, तो हमको लगता है कि नहीं सब एक लाइन में होना चाहिए, एकदम एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, एक स्पेस इधर उधर नहीं। देखिए अब हम यहाँ टैब मार रहे हैं, सीधा वहीं पहुंच जा रहा है, सीधा यहीं पहुंच जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब हमको स्पेस सेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये सीधा सीधा वहीं पे पहुंच गया। तो ये रूलर के जरिए इसको हम सेट कर दिए, तो मेरा कर्सर सीधा वहीं पे जा रहा है। देखिए इसका टैब सेट करने के लिए इसको यूज करते हैं, इसको रूलर को। क्लियर हो गया ना? और एक अच्छी चीज है, पता नहीं आप लोगों को शायद आता भी होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होगा, इसका यूज किए थे? कोई किसी ने यूज किया था इसका, इस तरह से क्या टैब मैम? सेट करके स्पेस सेट करना, इस तरह से हाँ यूज मैम। किया था किसी ने? हाँ, तो वही चीज है कि ये मतलब कि ये क्या है, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए एक परफेक्ट आपका मतलब सही वो हो जाएगा कि आपको स्पेस के लिए बार बार मतलब स्पेस मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपका वहीं से वहीं पहुंच जाएगा। तो ये था तो टैब के बारे में, रूलर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। अब फिर आगे आते हैं, ये तो बात थी रूलर के बारे में। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग स्क्रॉल बार के बारे में। तो स्क्रॉल बार वही डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन मूव करने के लिए स्क्रॉल बार यूज किया जाता है। आपने देखा भी कि हम लोग कैसे यूज करें, यहीं पे देख लीजिए, प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे खसका रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, ये स्क्रॉल बार का यूज है। और यहाँ पे आप लोगों को हमने दिखाया भी कि यहाँ पे भी ब्राउज बटन होता है, जिस ये सारा स्क्रॉल बार के लिए ब्राउज बटन होता है, जो क्या करता है कि अप एंड डाउन में ये डाउन ले जाता है, अप ले जाता है, मतलब ये यूज कर उसके लिए यूज होता है। ये तो थी कि क्या स्क्रॉल बार के बारे में। चलिए अब आते हैं क्या क्या एक डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। स्टेटस बार, स्टेटस बार के बारे में भी काफी बता चुके कि आपका नीचे का एरिया स्टेटस बार होता है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। और उसके बाद ये कुछ क्या बोलते हैं, व्यू रहते हैं, डॉक्यूमेंट व्यू देखने के लिए जनरली यही सब इंफॉर्मेशन रहते हैं। उसके बाद अब बात आती है, ये तो हो गया एक वर्ड का जो हमारा डॉक्यूमेंट खुला, ये जो मेरा एक डॉक्यूमेंट खुला मतलब एक विंडो जो खुला, उसमें क्या क्या रहता है जिसको हम लोग देख के यूज कर सकते हैं, किसको क्या बोलते हैं
और मतलब यूज कर कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को पता हो गया कि ये सारा कौन सा बटन था। ये ऑफिस बटन बोलते हैं इसको, ये क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, और मतलब ये आपका मेन्यू बार हो गया। ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है। मेन्यू बार के नीचे टूल बार्स हो गए। तो ये सारा जो भी एक डॉक्यूमेंट का जनरल इंफॉर्मेशन है। ये आपका रूलर है, रूलर भी देखिए ऊपर भी है और साइड में भी है। और ये आपका स्क्रॉल बार, ये आपका स्टेटस बार। ये जो मेरा एरिया हो गया, ये टेक्स्ट एरिया हो गया डॉक्यूमेंट का, जिसपे हम लोग को लिखना है। ये सारी एक डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन मतलब कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग को पता भी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि मतलब कैसे एक नया डॉक्यूमेंट तैयार करना है और क्या करना है। तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, चलिए देखते हैं। कोई ये बताइए कि जैसे एक शॉर्टकट की क्या होता है, कोई भी नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। एक हमको नया फाइल खोलना है, उसके लिए क्या शॉर्टकट की होता है। हम्म? कोई शॉर्टकट की बताएगा क्या होता है। Control+N। हाँ, Ctrl+N। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N। तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक चीज और है, कोई ये बताएगा कि जैसे कुछ भी मतलब हमारा जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह खुला हुआ है, तो उसमें कोई ये बताएगा कि उसको शॉर्टकट की के बारे में कुछ तो हम एक बार चर्चा भी किए थे शायद। Ctrl+N तो डॉक्यूमेंट ओपन करने, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए होता है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, फाइल खोलने के लिए, कोई भी नया फाइल खोलने के लिए जो ऑलरेडी आपने सेव किया है, उस फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। Ctrl+O। Ctrl+O, CTR। यस। हाँ हाँ। चलिए, हाँ Ctrl+O, कंट्रोल यानी कि CTRL लिखा रहता है आपके हाँ हाँ CTRL वही। कीबोर्ड में। हाँ वही कंट्रोल, उसको कंट्रोल ही बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक, अब बात करते हैं कि वर्ड, अब हम लोग आ गए वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने। अब वर्ड डॉक्यूमेंट में एक नया फाइल कैसे तैयार किया जाएगा, और हम लोग वहां तक जाएंगे कि अपने नए फाइल में हम लोग मतलब उसको हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड कहाँ तक कर पाएंगे। तो हम लोग वहां तक सीखेंगे कि फाइल को हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड कहाँ तक कर पाएंगे, वहां तक जाएंगे हम लोग। कुछ चीजें ऐसी हैं, आपने कभी एक चीज और गौर किया होगा ना कि जैसे आप कभी काम कर रहे हैं और अचानक से आपका फाइल ऑफ हो गया, मतलब बंद हो गया कंप्यूटर, सॉरी फाइल नहीं, कंप्यूटर बंद हो गया। जिसका यूपीएस नहीं तो होता वो, वैसा होता है प्रॉब्लम। हाँ वो होता है। और कभी कभी होता है कि मान लिया आप लोग इस पे भी काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे भी, कभी आपका ध्यान नहीं रहा, चार्जिंग ये नहीं है, तो आपका ऑफ हो गया। तो जो फाइल आपने बना के रखा है यूपीएस वगैरह जैसे बोले, जिसका नहीं, अचानक से बंद हो गया, कोई भी, जैसे कि ऑफिस में क्या है, ऑफिस में एक ऑप्शन है, ऑफिस में एक ऑप्शन है कि आप उस मतलब वो ऑटो रिकवरी देता है, यानी कि फाइल जो है वो आपका मतलब कि कुछ वो सेव रहेगा, कुछ देर के लिए सेव रहता है। तो उसमें भी एक चीज ऑप्शन आता है, जैसे बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास ये मौका मिला भी होगा कि अगर अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया और आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको लगा कि जा अब तो सब चला गया, लेकिन वो जब आप खोलेंगे, जब वो दिखता है, जब आप वर्ड खोल, मान लिया आपने वर्ड में काम किया है और जब आप वर्ड खोल रहे हैं, तो वो दिखेगा कि आपका क्या बोलते हैं वो आपका फाइल ऑटो रिकवरी में है, मतलब आप उसको वापस से सेव कर सकते हैं नाम देके। तो वो भी होता है कि कितनी देर बाद, मतलब जैसे मेरा ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है, हम इसको ये मेरा वाला डॉक्यूमेंट है, ये मेरा अगर लाइट चली गई तो ये कितनी देर बाद ये सेव हो पाएगा, कितनी देर बाद ये ऑटो रिकवरी के लिए जाएगा। मतलब अगर हम 10 मिनट से ज्यादा काम कर रहे हैं तब मेरा ऑटो सेव होता जाएगा, या फिर अब 1 मिनट में काम करें। मेरी बात पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, देखिए जैसे दिखा रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन, पावर पॉइंट ऑप्शन ये दिख रहा है, इस पे हम लोग एक बार जाते हैं। ये देखिए हम लोग सेव में आते हैं,
ठीक है, हम लोग सेव में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे दिख रहा होगा सेव ऑटो रिकवर ऑप्शन इंफॉर्मेशन एवरी कितना मिनट लिखा हुआ है 10 मैम। 10 मिनट। मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब कोई समझा पाएगा हमको? कोई समझा पाएगा तो बताइए, तो फिर हम समझाते हैं इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है। मतलब मैम 10 मिनट के बाद अपने आप सेव हो जाएगा। हाँ, मतलब जैसे हम ये काम कर रहे हैं, हमने कुछ भी हम लोग टाइप वाइप कर रहे हैं, अगर लाइट चली जाती है और हमारे काम को किए हुए 10 मिनट हो गया है, हर 10 मिनट के बाद ये ऑटो सेव होगा। तो 10 मिनट मिनट को हो गया सेकंड भी कर है, सकते हैं ना? नहीं ये मिनट है, 1 से लेके 120, देखिए यहाँ लिख रहा है ना 1 से लेके 120 मिनट तक इसको हम लोग वो कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हर 1 मिनट के बाद ये डॉक्यूमेंट ऑटो सेव हो जाए, तो हम इसको मतलब इसको हम मैम इसके वो बीच में जो हम सेकंड नहीं वैल्यू होगा? डाल सकते, नहीं ये मिनट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे मिनट इंफॉर्मेशन है। तो हर 1 मिनट से लेके 120 मिनट के बीच में हम चाहते हैं कि हर 1 मिनट के बाद हो जाए, तो इसको हम अगर कम कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, मतलब वो 1 मिनट के बाद वो होगा, चाहे जितना भी मिनट हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यानी कि अगर हम 10 मिनट काम किए हैं और फिर हम 11वें मिनट या 12वें मिनट पे काम करें, तो अगले 10 मिनट में फिर वो सेव करेगा। यानी कि 11वां 12वां मिनट पे जो मेरा काम किया हुआ वो मेरा फिर अगर बाय चांस बंद हो गया, जहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, यूपीएस नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं, लैपटॉप का बैटरी सपोर्ट नहीं करता, तो इस तरह कंडीशन में हम लोग को लगता है कि नहीं फिर उतना देर, तो हम इसको टाइम को अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये तो था कि हम इसको मतलब कि ऑटो सेव भी इसमें इसको भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फिर और जैसे चीजें कि आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड डाल सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। जब हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो उसमें हम लोग उसको कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करेंगे, कि अगले को हम दे रहे हैं तो अगला सिर्फ उसको पासवर्ड प्रोटेक्टर भी होता है ना, तो उसमें भी 2-3 मतलब रीड कर सके, व्यू उसमें एडिट ना कर सके, तो मतलब इस तरह की चीजें हम लोग उसको अपने डॉक्यूमेंट को भी डाल सकते हैं। तो हम लोग तो खैर अभी शुरुआत की, कुछ ऐसी ही चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे ये चीज था, आप अपने ऑटो रिकवर वाले ऑप्शन को आप इसको टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें 10 मिनट रहता है, आप इसको 1 से लेके 120 तक के बीच में इस मिनट को डाल सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है कि वही हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी डॉक्यूमेंट में जैसे कि नया खोलने के लिए, तो आप लोग ये काफी बेसिक चीजें हैं। तो कोई भी नया फाइल खोलने के लिए पता है कि इस ऑफिस वाले लोगो में जाना है, फिर इसको न्यू प्रेस करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा तो इसको क्रिएट कर दीजिए, तो ये आपका खुल गया। एक ऑप्शन और था, आप अगर इसमें नहीं जाना चाहते तो वही चीज है, शॉर्टकट की है। आपको मान लिया इसमें आपने काम कर लिया, आपको लगता नहीं दूसरा काम नए डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, उस पर आप कीबोर्ड में इतना ज्यादा एक्सपर्ट है काम करने में कि आप लग रहा है कि फिर वहां पे दबाना माउस, तो सीधा सीधी कंट्रोल एन प्रेस कीजिए, देखिए सीधा नया डॉक्यूमेंट खुल गया। हमने कीबोर्ड से सिर्फ कंट्रोल एन प्रेस किया और वो सीधा का सीधा खुल गया, हमको उसके लिए फिर यहाँ पे जाके न्यू में प्रेस नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वर्ड के मतलब डॉक्यूमेंट खुल गए हम लोग अपने। तो ये तो पता है आप लोग को। उसके बाद फिर अब हम लोग जाते हैं ओपन करने के बाद शॉर्टकट की के बारे में भी बात हो गई। और अच्छा, जैसे हमको ये डॉक्यूमेंट बंद करना है, जैसे मान लिया कि एक डॉक्यूमेंट मेरा खुला हुआ है, इसको बंद करना है। एक तो ये हो गया, क्रॉस हमने किया, बंद हो गया। लेकिन और कोई बताएगा शॉर्टकट की, कोई बताए कैसे बंद होगा? कंट्रोल प्लस वो क्या, भूल गए, क्या? सॉरी। Control plus W. कंट्रोल डब्लू, देखिए डॉक्यूमेंट बंद हो गया ना। तो ये कंट्रोल डब्लू से क्या हो गया, मेरा डॉक्यूमेंट बंद हो गया। और हमको एग्जिट होना, निकलना है, तो जैसे एक चीज और, एक ऑप्शन और है, कंट्रोल F4। इससे भी क्या होगा कि हाँ आप मैम, हाँ हाँ, कंट्रोल F4। हाँ आप वही। यही भूल रहे थे आप। हाँ 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 हाँ। हमको लगा। तो कंट्रोल F से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करके, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट खुला हो, मान लेते हैं कोई भी ब्राउजर खुला हो, कंप्यूटर भी ऑफ हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। कंप्यूटर भी ऑफ हो जाएगा। ये कंट्रोल F से कहीं से भी आप एग्जिट हो सकते हैं,
कहीं से भी। जैसे हम, जैसे यहीं पे मतलब जैसे इसको खोलते हैं हम लोग, तब पता चलेगा। जैसे मेरा एक ब्राउजर खुला है, तो आपका दोनों काम करता है। जैसे आप कहीं पे भी, और कंट्रोल F4 कंट्रोल W आपका एग्जिट होने के लिए काम करता है। कहीं पे भी आप जाएंगे तो वो आपका एग्जिट होने के लिए कंट्रोल प्लस F4 कंट्रोल W यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये पता है जनरल यूज की चीजें हैं। मतलब आप लोग अगर कंप्यूटर इफिशिएंसी है, या फिर मतलब इफिशिएंसी की बात छोड़ दीजिए, आप लोग जनरल काम भी कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ चीजें हैं जैसे याद रखनी पड़ती। बार बार आदमी जैसे टाइप कर रहा है, ठीक है, अचानक से बंद करना, हाँ सीधा कंट्रोल F4 किया तो अपने पूछेगा सेव करना है नहीं करना है। जैसे इस डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा था, जैसे हमने कंट्रोल W या कंट्रोल F4 करेंगे, या पूछ रहा है कि इसको सेव उसके बाद हम लोग आते हैं सेव ऑप्शन पे ही आएंगे शायद हम लोग। फिर इसके बाद ओपन हो गया, ओपन के बाद हम लोग आते हैं फाइल को सेव करना। एक तो हमने पहले क्रिएट कर लिया, मतलब कि फाइल को हमने कैसे एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है, तो इसके लिए बताया कि आप लोग यहाँ से जाएंगे और उसके बाद न्यू में करेंगे तो एक आपका नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। उसके बाद आता है कि सेविंग ऑप्शन। आपका सेव करने के लिए है कंट्रोल S। कंट्रोल S से भी आप सेव कर सकते हैं। नहीं, जब तक आप जैसे कि क्या बोलते हैं आप लोग, कोई किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपने एक बार सेव कर लिया है, उसके जैसे बाद ये मेरा कंट्रोल एस डॉक्यूमेंट है, टिपने से सेव होता है, हाँ और सेव एस भी होता सेव है, होता है। वो अलग हाँ, से। कोई बताएगा सेव और सेव एज में अंतर है? दोनों एक ही मैम चीज। चलिए, सेव जब सेव, सेव होता है कि कोई चीज सेव करके रखे हैं, वो कुछ मतलब कुछ गलत हो गया, वो चेंज करके लिखने के बाद वो कंट्रोल एस टिपने के बाद वो सेव होता है। और सेव एस की फिर से अलग एक होगा, अलग एक सेव होगा, हाँ वही। सही बोल रहे हैं आप, मेरी समझ में आ गई बात, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए आप देखे होंगे कहीं पे भी इस ऑप्शन में हम जा रहे हैं, देखिए यहाँ दो चीजें हैं, सेव और सेव एज, दोनों एक ही है। अगर आप फर्स्ट टाइम, पहली बार, मतलब मान लिया ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव नहीं है, ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव नहीं है, इसको हम सेव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग या तो सेव करें या तो सेव एज करें, एक ही बात होगी। ये मेरा डॉक्यूमेंट ये मेरा सेव नहीं है, इसको हम लोग सेव करें या सेव एज करें, एक ही बात होगी। तो इसको मतलब फर्स्ट टाइम, जब तक इसको हम लोग एक बार भी सेव नहीं किए हैं, ठीक है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप एक बार सेव कर लेते हैं और आपको लगता है कि इस डॉक्यूमेंट को, मतलब आपने इसको मान लिया सेव कर लिया, चलिए हम लोग इसको सेव ही कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हमने इसको सेव कर लिया, हमने मान लिया इसको सेव किया, इसको सेव कीजिए, इसको हम लोग सेव करते हैं। ये मेरा सेव हो गया, जो भी नाम लिया हो। अगर हम चाहते हैं इसी डॉक्यूमेंट को, मेरा सेम डॉक्यूमेंट है, मतलब डॉक्यूमेंट है, हम उसको क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग दूसरे नाम से सेव करें। अब हम इसको जब भी सेव में जाएंगे तो मेरा यही चीज सेव होगा बार बार। देखिए कुछ भी हम लिख रहे हैं, अब हम इसमें जाएंगे सेव में, तो मेरा इसी नाम से सेव होगा ये इसी, लेकिन हम चाह रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को हम दूसरी नाम से सेव करें, दूसरी नाम से सेव वो करें। सेव तो एज हाँ, होगा। तो फिर हम लोग सेव एज में जाएंगे, फिर इसमें नाम पूछेगा। एक मिनट, इसको आपको पता चल जाएगा कि जैसे मान लें हम लोग उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हाँ चलिए हमने मिटा दिया उसको, पहले वाले में वो था। इसको हम लोग सेव एज करते हैं, और देखिए यहाँ पे नाम पूछ रहा है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए ये मेरा इस नाम से सेव हो गया। ये अब मेरे पास दोनों फाइलें हैं, मेरे पास दोनों
फाइल है हम उसको भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा दोनों फाइल है, नेम भी है और ये जो पिछला फाइल था वो भी है। तो मेरे पास वो दो सेव एज में वही है कि आप उसी डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, आपका वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो दूसरा नाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, सेव और सेव एज में ये अंतर है कि अगर हम फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो दोनों में से किसी का यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब सेम डॉक्यूमेंट को सेव करना है, जैसे मान लो इसी को हमको सेव करना है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम कीबोर्ड से, अब हम काम कुछ भी करते जा रहे हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल एस, जो सेव करने का शॉर्टकट की है, कंट्रोल एस हम प्रेस करते जाएं तो हमारा वो सेव होता जाएगा। और हमारे दिमाग में है कि नहीं हम इसको अलग नाम से सेव करना है, तो फिर तब आप इसको यूज कर सकते हैं, सेव एज तब यूज कर सकते हैं। अब देखिए सेव में भी ना बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे एक बार हम लोग सेव एज में जाते हैं, सेव एज में गए ना, ये देखिए ये यहाँ पे है ना मेरा सेव एज टाइप, ये मेरा डॉक्यूमेंट किस टाइप में वर्ड का हम सेव करना चाहते हैं, यहां पर ये मेरा ऑप्शन है। ठीक है, यहीं पे एक ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है शायद, इसी में आता है एक, वो भी आता है कि सेव एज पीडीएफ, इसमें नहीं है लेकिन उसमें भी आता है कि सेव एज पीडीएफ। हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग टाइप में भी मतलब सेव कर सकते हैं। जैसे ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट में ये सेव हो रहा है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, इसको हम किसी और फॉर्मेट में सेव करें, रुकिए एक मिनट, किसी और पीडीएफ में आता तो दिखाते कि पीडीएफ में भी सेव होता है वो, इसमें नहीं है वो ऑप्शन। चलिए इसमें करते हैं वेब पेज पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए, ये लोकेशन है डॉक्यूमेंट्स में, चलिए यहाँ पे नेम के नाम से सेव ही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ये इस व्यू में ये सेव हुआ। एक मिनट देखते हैं वो कैसा दिख रहा है, इसको बंद करते हैं। हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया था ये फाइल अपना, ये देखिए ये मेरा वेब पेज में ये मतलब उसमें ये सेव हो गया। तो वहां से हम ये देखिए ये वही फाइल है मेरा, तो वहां से हम डॉक्यूमेंट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कुछ भी हो। हम वहां से सेव का मतलब वहां से अगर हम सेव एज में मतलब सेव या सेव एज में किसी में डाल के जाके यहाँ से हम उसका टाइप में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बात देखिए, ये जैसे ये आती है, जैसे ये हम लोग अब ये हमारा पावर पॉइंट था, हम लोग इस पावर पॉइंट को अलग अलग चीज में भी सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। जैसे इसका एक व्यू होता है, पता है क्या होता है, जैसे ये हम जैसे मेरा ये पावर पॉइंट का फाइल है, कोई भी ये दिख रहा है ना, ये मेरा पावर पॉइंट का फाइल है, ये दिख रहा होगा। हमने अगर किसी को भी ओपन करेंगे ना, देखिए आपको हम दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हमने वर्ड के डॉक्यूमेंट को अभी वेब पेज वाले टाइप में सेव किया, जैसे ये मेरा, हाँ चलिए इसको हम लोग सेव करते हैं एक बार फाइल। एक काम करते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं। एक बार तो ऐसे हमने सेव कर दिया और एक बार इसका हम लोग चेंज करते हैं डॉक्यूमेंट का व्यू, थोड़ा टाइम लेगा, बड़ा है काफी। हाँ हो गया ये, तो इसको हम लोग फिर सेव करके देखते हैं सेव एज में। देखिए इसका हम लोग फिर व्यू चेंज कर दिए, देखिए इसका व्यू हम लोग मान लिया डाल दिए, ये पावर पॉइंट है ना, इसका हम लोग व्यू थोड़ा चेंज करते हैं, ये डाल देते हैं पावर पॉइंट शो। देखिए इसमें क्या चेंजेस आ जाता है, ये सेव हो गया। चलो इसको हम लोग बंद करते हैं। हमने सेव किया था डेस्कटॉप पे, ठीक है, हमने डेस्कटॉप पे सेव किया। ये मेरा दो फाइल है, एक है पावर पॉइंट में, मतलब एक है पावर पॉइंट व्यू में और एक नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो हम उसको देखिए, ये मेरा जो नॉर्मल फाइल है, ये मेरे देखिए पावर पॉइंट स्लाइड शो, और इसको हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा, हम लोग पहला ऊपर वाला खोलते हैं, दो अलग अलग व्यू में फाइल सेव है। देखिए मेरा डॉक्यूमेंट जो मेरा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन था वो खुल गया,
और इसमें क्या होगा, जो दूसरे वाले में हमने सेव किया है, डायरेक्ट आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, वो पावर देखिए डायरेक्ट आपका स्टार्ट हो गया। वो मेरा एडिट व्यू में खुल रहा था, उसको हम एडिट कर सकते थे, यहाँ पे हम एडिट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे सीधा हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। आई बात समझ में? तो मतलब इस तरह से वहां पे हमको अपनी जरूरत के हिसाब से उसका मतलब वहां से हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं सेव एज में जाके। यहाँ पे ही एक व्यू आता है, इसमें नहीं दिख रहा है, जैसे वर्ड हो, एक्सेल हो, कुछ भी हो, इसमें आता है फाइल, सेव एज, यहीं पे एक व्यू आता है सेव एज पीडीएफ करके। पीडीएफ में भी वो सेव हो जाता है, वर्ड का डॉक्यूमेंट डायरेक्ट पीडीएफ में सेव हो जाएगा, इसमें नहीं है, उसको इनबिल्ड करना पड़ेगा फिर से। तो वो जो भी है, तो मतलब यहीं पे वो भी ऑप्शन आता है, आपने आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में शायद दिखेगा, यहाँ सेव एज में जाकर देखिए ना, सेव एज पीडीएफ, तो आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट पीडीएफ में सेव हो जाएगा, यहाँ से वो भी ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह से हम इसके टाइप को भी चेंज कर सकते हैं सेव करके। तो सेव और सेव एज में डिफरेंस पता चल गया आप लोगों को, और ओपन कैसे फाइल एक नया खोलते हैं वो भी मालूम चल गया। और ये यहाँ पे ये भी चीज पता चला आपको कि वहां से हम चाहें तो डॉक्यूमेंट के टाइप को वहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा और किसको क्या बोलते हैं, कौन सा ऑप्शन कहाँ रहता है। अब बाकी ऑप्शन के बारे में बात है, तो वो तो हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे, ऐसे प्रैक्टिकल करते जाएंगे, फिर हम लोग सीखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।